Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मर्जर के बारे में पढ़ा था, आज हम एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है कि जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है और उससे क्या है, एक न्यू ओनर जो है वो इस्टेब्लिश करती है। दूसरी कंपनी के जो है दूसरी कंपनी को परचेज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। द परचेज इज कॉल्ड एन एक्विजिशन when one company takes over another and clearly established itself as a new owner। ठीक है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या है वो टेक ओवर करती है और उसके बाद क्या है, एक न्यू ओनर जो है वो इस्टेब्लिश करती है, इस परचेज को हम बोलते हैं एक्विजिशन। Next is, an acquisition is defined as corporate transaction where one company purchase a portion or all of others company's shares or asset। क्या कह रहे हैं कि जो एक्विजिशन होती है वो एक कॉर्पोरेट की ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां एक कंपनी जो है वो परचेजेस करती है और पोर्शन, जहाँ पूरे के पूरे शेयर्स, जब शेयर्स का कुछ पार्ट और जहाँ पूरे के पूरे शेयर्स और एसेट जो है कंपनी के वो क्या है, एक्वायर करती है, परचेज करती है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने जो 77% शेयर थे जो फ्लिपकार्ट के, वो 16 बिलियन डॉलर्स के जो है वो एक्वायर किए, ताकि क्या है वो ये उसको क्या है वो लार्ज एक्विजिशन बना सके इंडिया की। 2008 में ये एक्वाइजिशन हुई थी। नेक्स्ट, पेटीएम एक्वायर नाइट स्टे। जनवरी 2009 में क्या था कि पेटीएम ने एक्वायर किया था ट्रैवल स्टार्टअप के लिए होटल बुकिंग ऐप को, नाइट स्टे को एक्वायर कर लिया था उन्होंने। नेक्स्ट इज, हम इसके करेंगे टाइप्स ऑफ एक्विजिशन में वन बाय वन आपको ये 4 टाइप्स जो है एक्विजिशन के वो बता देती हूँ। मर्जर और एक्विजिशन के टाइप दोनों जो के हैं सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है जी, नेम सेम है, वही है, हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, वर्टिकल एक्विजिशन सेम वही है, जो हमने बस यहाँ मर्जर की जगह हमने एक्विजिशन लगाना है, बाकी सारा सेम ही है। हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, ये वो वाली कंपनी, ठीक है, वो वाला बिजनेस, वो वाली कंपनी जो एक्वायर करती है दूसरी कंपनी को, जिसका बिजनेस सेम हो, इंडस्ट्री सेम हो, सेक्टर सेम हो, वो उनके क्या है, उनके कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करना। ठीक है जी, उनका बिजनेस भी सेम होता है, उनके इंडस्ट्री सेक्टर सारा सेम होता है, तो उनको एक्वायर कर लेना। मैं आपको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल बताती हूँ इसमें। जो फेसबुक है, उन्होंने क्या किया था, व्हाट्सएप को एक्वायर किया। अब ये आप अपने व्हाट्सएप पर चेक कर लेना, जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो वहाँ व्हाट्सएप के नीचे फेसबुक लिखा आता है। तो क्या है कि जो फेसबुक ने क्या है, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है। दोनों का बिजनेस, दोनों का सेम, इंडस्ट्री दोनों की क्या थी, सेम थी, बट व्हाट्सएप को उन्होंने एक्वायर तो कर लिया, बट व्हाट्सएप का नेम जो है वो उसी के साथ है। जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो नेम तो उसका व्हाट्सएप है, नीचे फेसबुक लिखा आता है, आप चेक कर लेना, है ना। तो व्हाट्सएप जो है स्टिल एग्जिस्ट, उसका ब्रांड नेम वही है, बट उसको अब ओन्ड कौन कर रहा है, फेसबुक। ठीक है, ये थी हॉरिजॉन्टल एक्वाइजेशन, जिसमें क्या है कि दोनों कंपनीज के बिजनेस जो है सेम होते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल एक्विजिशन। वर्टिकल एक्विजिशन में क्या है कि कंपनी ने जो उसके सप्लायर्स हैं, जो उनको इनपुट्स जो है, इनपुट के लिए जो सप्लायर हैं उनको एक्वायर कर लेना, जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर जिनको वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको एक्वायर कर लेना। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक गारमेंट कंपनी है, उन्होंने एक्वायर कर लिया कॉटन के सोर्स को। कॉटन वो उनको कहाँ से मिलती है, फार्म से, तो उन्होंने उनको एक्वायर कर लिया कॉटन के सोर्सेस को एज अ फार्म। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है कि कंपनी वो वाली कंपनीज को एक्वायर करती है जिनका बिजनेस जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, सेम इंडस्ट्री नहीं होती। ठीक है ना, मैं आपने जैसे हॉरिजॉन्टल में सेम इंडस्ट्री थी, बट कॉन्ग्लोमरेट में क्या है कि उनकी बिजनेस, उनका इंडस्ट्री, उनका सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ये मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये किया जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री कंपनी ने एक्वायर कर लिया क्लोथिंग इंडस्ट्री को, क्लोथिंग कपड़े वाली कंपनी को, इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया। तो क्या है कि फूड इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो
क्लोथिंग इंडस्ट्री डिफरेंट है, दोनों कंपनी दोनों इंडस्ट्रीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या है, फूड इंडस्ट्री ने क्लोथिंग इंडस्ट्री को क्या कर लिया, एक्वायर। तो ये क्या है हमारी कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन, जहां दोनों कंपनीज का बिजनेस जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनरिक एक्विजिशन। कॉन्जेनरिक में क्या होता है कि वो वाली कंपनीज एक दूसरे के साथ आती हैं जिनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है। ये क्या है कि सिमिलैरिटी उनके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सिमिलैरिटी हो सकती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो है वो सिमिलैरिटी हो सकती है, बट जो उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों कंपनीज की वो रिलेटेड नहीं होती। सिर्फ उनका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारा जो है उनका सेम हो सकता है। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल बताती हूँ। 1998 में क्या हुआ था कि जो सिटी ग्रुप जो सिटी क्रॉप है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को जो है ट्रेवलर्स ग्रुप उनको एक्वायर कर लिया था। ये क्या है कि इनमें सिमिलैरिटीज थी, दोनों क्या थी, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, दोनों में सिमिलैरिटी थी, बट उनके जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। बट उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सर्विसेज जो थी वो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो सेम थे, क्योंकि उन्होंने भी बैंकिंग के कस्टमर्स को सप्लाई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी और ट्रैवलर्स ग्रुप ने भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। तो सिटी क्रॉप ने एक्वायर किया था जो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रैवलर ग्रुप्स, 1998 में। सो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में जो मैंने पिछले सारा आपको कवर करवाया है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ स्टूडेंट कांटेक्ट मी। मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं, आपकी सारी क्वेरीज प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।